देखो सबसे पहले तो NRMgX है ना। तो देखो यहाँ पे एसिडिक H है तो यहाँ से कट जाएगा, इस पे एसिडिक H है एक, तो ये एक, ये भी H एसिडिक है तो यहाँ भी एक, ये भी H एसिडिक है तो यहाँ भी एक। COCl है तो RCOCl के 2 मोल कंज्यूम होते हैं, CHO के 1 मोल कंज्यूम होंगे, साइनाइड में 1 मोल ग्रिग्नार्ड लगता है, CH2NO2 में ये एसिडिक H है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका पहले आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 2 6 7 8 9, है ना, ये आंसर होना चाहिए। बताएं किसी का ये आया था आंसर, सही हुआ? बोलो भाई सही हुआ? ठीक है। तो देखो अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ओल्डली बता दी। कितने बच्चे बताएं कि ये तो पता है सबको कि RCOCl 2 यूज करेगा, कैसे? पहला जो होगा वो क्या होगा, RCOCl से RCOR बनेगा, जो कीटोन बनेगा SN2TH एक वो, और कीटोन के बाद अल्कोहल भी तो बनेगा ग्रिग्नार्ड से, तो 2 कंज्यूम होंगे, ये बात तो सबको पता है, ठीक है। अच्छा ये एसिडिक H इनमें तो कुछ बताना नहीं है, सब तो कल भी डिस्कस हुआ था। अब CHO में भी एक होता है, साइनाइड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं क्योंकि ये प्रॉपर क्लास का टॉपिक है। अच्छा नाइट्रोमीथेन वाला बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, तो ये 2 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? चलो अब एक बार डिस्कस करते हैं। देखो ये देखो होता क्या है, जो हमारा नाइट्रोमीथेन होता है ना, ठीक है, ये भी RMgX के साथ हमारी एसिड बेस रिएक्शन ही करता है। तुम बोलोगे सर कैसे? देखो बहुत सिंपल है यार, तुम एक्टिव मिथिलीन पढ़ते हो, है ना, एक्टिव मिथिलीन तुम्हें पता है नाइट्रोमीथेन का पीके कितना होता है, इसका पीके रफली 10.2 होता है। मतलब ये जो कंपाउंड है फिनॉल का पीके 10 होता है, ये फिनॉल जितना एसिडिक है। तुम बोलोगे सर कैसे? यार बहुत सिंपल है, बताओ। नाइट्रोमीथेन में क्या है, CH NO2 का बहुत ज्यादा -M है। हाँ -M है। अच्छा -M अच्छा है, और सबसे बड़ी बात क्या, NO2 का -M अच्छा होता क्यों है? इसका रीजन ये है कि जैसे H+ निकालोगे कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, नेगेटिव चार्ज लल्लू कार्बन से कहाँ जा रहा है, पापा ऑक्सीजन पे, है ना, और ऑक्सीजन क्या है, बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसीलिए ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। इवन तुम अगर देखो साइक्लोपेंटाडाइन है, जिसको तुम देख के पागल हो जाते हो, अरे 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 सर आ गया एरोमेटिक, है ना, तो एरोमेटिक ये जो देख के तुम लोग पागल हो जाते हो, ये क्या है, ये इतना अच्छा एसिडिक नहीं होता है। मतलब तुम्हें लगता है कि अरे सर एरोमेटिक आ गया, इसका पीके रफली अल्कोहल जितना आता है, 15 के आसपास आता है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना। मैं मान रहा हूं ये नेगेटिव एसिडिक है, तो मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इतनी एरोमेटिसिटी लेने के बाद भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जितना बॉन्ड जितना ही एसिडिक है, इसका भी पीके, अल्कोहल्स का पीके लगभग 16 के आसपास आता है। वो डिपेंड करेगा कि तुम आर क्या लगा रहे हो, है ना, ठीक है। अलग अलग अल्कोहल पे अलग अलग आर पे अलग अलग पीके आएगा। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोमीथेन जो है बहुत एसिडिक है, तो उसमें एक H जो H है वो एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो एक ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आई सबको? बोलो भाई। तो इसीलिए मैंने वहां पे 1 लिखा था। क्लियर है? बोलो भाई। अच्छा साइनाइड में थोड़ा सा बता रहा हूँ, प्रॉपर्ली पढ़ाया गया होगा। जैसे RCN जो होता है, ये बहुत अच्छा पोर्शन है कि RCN का अगर मैं फर्स्ट लाइन में RMg या R-MgX एक्सेस में लिख दूं, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो बच्चे बताएं प्रोडक्ट जो होगा उस क्या बोल रहे हो बेटा? सर इसके साथ वही होगा, मतलब बहुत ज्यादा -M। नहीं बेटा, RCN है, काय का -M? साइनाइड में मैंने तुम्हें कल भी बताया था ना यार, साइनाइड या CO ये सब जो होते हैं ना, इनके H पे जो डेल्टा प्लस होता है और जो कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है, हमेशा कार्बन वाले पे ज्यादा होता है। इसीलिए साइनाइड एल्डिहाइड कीटोन्स कौन सा रिएक्शन दिखाते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसिड बेस नहीं दिखाते हैं, ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने, NCERT में भी है तो बात 12th में, है ना। तो RCN का प्रोडक्ट क्या बनेगा, फंक्शनल ग्रुप बताएं। अगर एक्सेस ग्रिग्नार्ड ले लूं और हाइड्रोलिसिस करा दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से सब बच्चे चैट में लिखें और जो ऑफलाइन वाले हैं वो बताएं।
डैश MgX है तो प्रोडक्ट का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? जल्दी से चैट में बताएं। ये क्लास 11th 12th के बच्चे को जो स्कूल का एग्जाम पास करने वाला है वो भी ये क्वेश्चन बता देते हैं आजकल, मतलब 12th के लेवल का क्वेश्चन है ये। हाँ भाई ठीक है, थोड़ा ट्रिक किया है मैंने, बट फिर भी एक बच्चा बोल रहा है, एक अद्वैत बोल रहा है 2 डिग्री इमाइड। NCERT, ये NCERT है बेटा, मतलब एक भी लेवल ऊपर नहीं है, मतलब कीटोन एक्सेस में बेटा, एक्सेस में। अगर तुम्हें लगता है कीटोन तो तुम बोलो कीटोन, तुम्हारे हिसाब से कीटोन होगा एक्सेस में, ये ध्यान देना सब बच्चों। यस क्या होगा बताओ तुम्हारे हिसाब से? कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, जल्दी से बताएं बच्चे, बस ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल एक बच्चे का आ रहा है, बाकी बच्चे बताएं एक बार। कीटोन ही आएगा। है ना? चलो, तो यहाँ बच्चे अक्सर, मैं टीचर्स को भी गलत बताते देखा हूँ, इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन ही होगा। अब तुम बोलोगे सर कैसे? कीटोन, ये बताओ कि कीटोन अगर कीटोन है और ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है तो कीटोन भी तो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर तो अल्कोहल बनना चाहिए। बोलो, पढ़े हो? सब पढ़े बच्चे, ये सब पढ़ाया गया होगा, मैं मान ही सकता नहीं पढ़ाया किसी टीचर ने, है ना? तो क्यों अल्कोहल नहीं बना प्रोडक्ट? बताओ, कोई बताएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन? क्यों अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं है? जब ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है तो कीटोन किस में कन्वर्ट होना चाहिए? अल्कोहल में। बताओ, जो बच्चा कीटोन बोल रहा था वो बताएगा। क्या कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता? ऐसी कोई चीज तो नहीं है ना? कल ही कितनी बार कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड पे कराया, NaR। बताएं ऑनलाइन, बताओ यार। शुक्ला जी चार्ट, क्योंकि हाँ इमाइन सॉल्ट फॉर्म होता है तो फिर उसका हाइड्रोलिसिस कीटोन देता है ना। ठीक है, लेकिन ग्रिग्नार्ड एक्सेस में भी तो है। यस सर। तो फिर सर तब भी सर, तब भी क्यों? मैं कह रहा हूं जब ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है तो कीटोन जो बना है वो अल्कोहल में क्यों नहीं कन्वर्ट होगा? एक बार इसमें एक वक्त में जब रिएक्ट कर गया RMGX, उसके बाद फिर डेल्टा प्लस कम हो गया। कुछ हद तक सही है। हाँ मतलब सही है। देखो मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल है यार, ये तो NCERT में भी है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में NCERT में रिएक्शन है ना? 2 रिएक्शन है NCERT में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में, एंड दोनों बहुत ब्यूटीफुल रिएक्शंस हैं। ध्यान से समझेंगे। पहले देखो ये वाली रिएक्शन RCN, R-MgX के साथ होगा क्या? RC ट्रिपल बॉन्ड N है, कार्बन पे क्या है? डेल्टा प्लस, R' पे क्या है? डेल्टा माइनस, है ना? तो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस क्या होगा? ये R' अटैक करेगा, तो अटैक होगा तो बॉन्ड पोलराइज होगा, तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड N, है ना? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R' और यहाँ नेगेटिव, और ये MgBr लग जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव जो भी है। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलो, ठीक है। अब होगा क्या? अब देखो ये जो चीज है, अब इस पे डेल्टा प्लस जो है बहुत छोटू सा है। क्यों? क्योंकि N नेगेटिव है भाई, वो अपनी इलेक्ट्रॉन तुरंत दिए जा रहा है। क्लियर है क्या? तो डेल्टा प्लस बहुत खत्म हो गया इस पे, तो डेल्टा प्लस खत्म हो गया तो अब अगला ग्रिग्नार्ड नहीं आएगा। अब क्या होगा? अब हाइड्रोलिसिस कराओगे तुम, ठीक है? अब इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा? RC R' मैं डायरेक्ट करा दे, अब मैकेनिज्म वगैरह लिखने का टाइम नहीं है। डबल बॉन्ड NH, पहले तो ये बनेगा, है ना? और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस फिर से कराओगे, वैसे तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, तो OH2, अब तो डायरेक्ट, अब इतना थोड़ी जरूरत है ना? तो R' और डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा? कीटोन। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो ग्रिग्नार्ड एक्सेस में था, तो एक्सेस में था तो अब क्यों मतलब ऐसा हो? अभी भी तो कीटोन है तो ग्रिग्नार्ड इससे रिएक्ट नहीं कर जाएगा। मेरा यही बच्चों से सवाल है कि कीटोन है तो ग्रिग्नार्ड इससे रिएक्ट नहीं करेगा क्या जब एक्सेस में था? तो बताओ। करेगा। तो फिर बनना चाहिए ना, अल्कोहल क्यों नहीं बना? फिर आंसर कीटोन क्यों है? क्या बोल रहे हो? बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा, तुम ये बोल रहे हो? अब लग रहा है। अब लग रहा है। देखो मैं बहुत सिंपल है। अभी तुम बोलोगे सर मुझे समझ में आ गया। ये बताओ कि मैं कह रहा हूं कि मैं एक्सेस में ले रहा हूं, मतलब कितना लूं? ठीक है, क्लासरूम जितना ग्रिग्नार्ड ले रहा हूं, पूरी क्लास भर दिया हूं ग्रिग्नार्ड से,
ठीक है। अब ये बताओ, जब मैं ग्रिग्नार्ड ले लूं, अच्छा पानी हाइड्रोलिसिस होती है तो सॉल्वेंट होता है, तो RMGX अगर क्लासरूम भर ले रहे हो तो पूरा ग्रेविटी उठा के पानी भरना पड़ेगा पूरे ग्रेविटी में, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम ग्रिग्नार्ड लिए, ठीक है, जैसे ही तुम हाइड्रोलिसिस कराए, जैसे क्या होता है, जैसे बीकर है, ठीक है, इसमें मान लो सोल्यूशन था साइनाइड का, है ना, तुमने ग्रिग्नार्ड डाला, फर्स्ट स्टेप ग्रिग्नार्ड डाल दिया, वो रिएक्ट कर रहा है जो भी इमीन ये सॉल्ट बना लेगा। अब तुम ऊपर से पानी छिड़क रहे, खूब सारा बाल्टी भर पानी, और भी लोटे भर, जितना भी भर, है ना, पूरा गंगा उड़ा दियो, तो डाल दिया पानी, ठीक है। अब जब तुम पानी डालोगे तो ग्रिग्नार्ड बचा होगा ना, तुमने एक्सेस में लिया तो ग्रिग्नार्ड बचा होगा, वो ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, बोलेगा, वो मुंह खोलेगा अपना, बोलेगा लाओ मैं सारा का सारा पानी क्या करूंगा, गटक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पानी के साथ क्या करता हूं, एसिड बेस रिएक्शन कर दूंगा, और मैं बना दूंगा क्या, बुलबुले, किसके, एल्केन के। कहा सर नहीं समझ में आया। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो एक बाल्टी पानी में से एक ग्रिग्नार्ड कम हो गया, जो कंज्यूम हो गया, तो भी एक बाल्टी ग्रिग्नार्ड बचा, तो जितना एक बाल्टी ग्रिग्नार्ड है वो सब पानी क्या करेगा, पानी जो है वो ग्रिग्नार्ड के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा और ये R' मिल जाएगा। क्लियर है? तो ग्रिग्नार्ड गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना। सो इवन इफ यू टेक एक्सेस ग्रिग्नार्ड, द कीटोन विल बी द ओनली मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? हाँ सर, हमें मान लीजिए अब हमने सोच रखा है कि सर हम अल्कोहल ही बनाएंगे, हमें वो चीज पसंद है ना, अक्सर लोगों को पसंद होती भी है, तो हम क्या करेंगे बताएं भाई। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर एक काम करते हैं, RMGX ले लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में नहीं साइनाइड ले लेते थे, बोलो भाई हम क्या करेंगे, RCN ले लेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे जल्दी से बताएं, R'-MgX, कितना, एक बाल्टी ले लो भाई, एक बाल्टी, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे जल्दी से बताएं, अब ले लो R'-MgX, और फोर्थ स्टेप में अब फिर एसिडिफिकेशन करो। अब प्रोडक्ट क्या होगा जल्दी से बताएं बच्चे, अब प्रोडक्ट क्या होगा जल्दी से बताएं, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है हमारा प्यारा, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा एनसीईआरटी में ऐसा एक और कीटोन का प्रिपरेशन में, कहां याद करो, ये बताओ जल्दी से कि ये बताओ कि RCOCl का रिएक्शन, ठीक है, RMGX के साथ करा दें, R'-MgX के साथ, प्रोडक्ट क्या होगा जल्दी से बताएं। अच्छा अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना तो तुम्हें एक्सेस ही मानना है। क्लियर है? R'-MgX जब भी लोगे तो तुम एक्सेस में ही भर के दोगे ग्रिग्नार्ड। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा जल्दी से, RCOCl का, नहीं बेटा कीटोन नहीं होगा, 10th पास है, अभी तो पिछले क्वेश्चन में तुमने बोला है कि सर 2 मोल यूज होंगे, पहले बनेगा कीटोन, कीटोन को फिर R'-MgX के साथ क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? इसमें क्या अलग है, उसमें थोड़ी सॉल्ट वॉल्ट बन रहा है, ऐसा कुछ है, RCO R', हाँ एक्सेस में है, मैंने लिखा है ना, ठीक है। तो RCO R' बनेगा, RCO R' क्या करेगा फिर, तभी तो तुम बोल रहे थे कि 2 मोल कंज्यूम हो रहा है सर ग्रिग्नार्ड, तो क्या बन जाएगा इसमें, RCOH R'। क्लियर है क्या ये बात? अरे बोल दो, ठीक है। लेकिन द वेरी ब्यूटिफुल रिएजेंट ऑफ एल्काइल कैडमियम, अगर तुम यही बाल्टी भर एल्काइल कैडमियम ले लो तो तुम्हें पता है, तुम हैरान हो जाओगे कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कीटोन ही होगा। एल्काइल कैडमियम में जो ये CD+2 है, ये इस R, अब ये सब वैसे इनऑर्गेनिक की चीज़ है तो छोड़ दें, बल्कि ऐसे बच्चे याद भी कर ले एक तरीके से कि CD+2 में क्या है, वो R' जो होगा ना, ये R पे जो डेल्टा नेगेटिव है, CD+2 पोलराइज करके इसके डेल्टा नेगेटिव को खा जाएगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बहुत कम कर देगा। तो ये क्या बोलेगा, भैया मैं मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है तो मैं क्या करूंगा, मुझे अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक साइट लाओ, तो मैं ऐसी जगह अटैक करूंगा जहां पर डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा हो। और हमें पता है कि Cl-I से डेल्टा प्लस क्या करता था, कल पढ़ा था हमने, बढ़ाता है, लेकिन कीटोन में तो साला प्लस I वाले आ गए, थोड़ा तो डोनेट कर रहा है ये R'। अब मैं यहाँ अटैक नहीं करूंगा, आई विल अटैक ओनली ऑन एक्टिवेटेड कार्बोनाइल्स। क्लियर है क्या? तो इसीलिए R2CD जो है
क्या करता है, वो कीटोन पे ही रिएक्शन को रोक देता है। तो दिस इज अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, दिस इज अ पुअर मेथड, क्योंकि जैसे ही ग्रिग्नाट डालोगे एक्सेस में वो अल्कोहल ही बना देगा। क्लियर है क्या? ये एनसीईआरटी में ये लाइन तो नहीं लिखी है, बट एनसीईआरटी में सब चीज़ें दी हैं, एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या है ना कि वो सोचते हैं कि टीचर पढ़ा देंगे, लेकिन अब क्या बोला जाए, है ना, स्कूल वाले तो पढ़ाते नहीं, जेई वाले पढ़ा देते अच्छे से। तो तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये सब पढ़ाया गया होगा अच्छे से, मैं मान ही नहीं सकता ना पढ़ाया गया। ठीक है, तो ये लेकिन लोग बता देते हैं, बस ये बनता है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम देते हैं, बट ठीक है, सब हो गया होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई? तो RCOCl का R2CD के साथ क्या बनेगा? क्लियर है बच्चों को, है ना, कीटोन बनेगा। लेकिन RCOCl का RMGX के साथ क्या बनेगा? अल्कोहल। क्लियर है? अरे बोल दो ऑनलाइन वालों, क्लियर है तो यस लिखो चैट में, चैट में लिखो, बोलने को कौन बोला है? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करेंगे यार। ये कैसी ब्लर्ड इमेज आ गई यार, है ना। चलो क्वेश्चन करें जल्दी से, ये क्वेश्चन इजी सा है, जल्दी से यार, एकदम मतलब जल्दी से बताएं। कल जो पढ़ाया था उसी कंसेप्ट पे है। चैट में आंसर रजिस्टर करें अपना, और ऑफलाइन वाले बच्चे चिल्ला के बताएं जल्दी से एकदम। 30 सेकंड और दे रहा हूं, बस 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अगर कल जो मैंने पढ़ाया था उसको घर पे जाके बोला भी था, कुछ चीजें रिवाइज करना। 3,4, अरे बेटा सिंगल करेक्ट है क्या भैया, बहुत समस्या है। सिंगल करेक्ट है बेटा, हम जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं अभी, मैं मोर देन 1 थोड़ी दे दूंगा। 3 आ रहा है, वेरी गुड, है ना। अच्छा बच्चों को अब थोड़ा सा ये स्कैन करें कि 1, 2 और 4 फीजिबल क्यों नहीं है। चलो भाई, कौन बताएगा कि 4 में तो अनस्टेबल कार्बोकेटायन, अनस्टेबल नहीं है यार, क्या बोलते हो यार, वो फर्जीवाड़ा है। 4 फर्जीवाड़ा क्यों है? अबे RCl दिया ही नहीं है तुमने, RCl तो दो। कोई RCl AlCl3 क्या करेगा? AlCl3 लुईस एसिड है, उसको लुईस बेस चाहिए, तो वो RCl तो देना चाहिए। यहाँ पे RCl मिसिंग है, तो ये फिजिबल ही नहीं होगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि टॉलुइन का फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तुमने पढ़ा है। बेंजीन का होता है तो टॉलुइन का तो पक्का होगा, लेकिन RCl इज मिसिंग। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग जो होते हैं, वो क्या होता है, फ्रिडल-क्राफ्ट फेल कर जाते हैं। तो NO2 भी फेल करेगा और COH भी। अच्छा वो कंफ्यूज कैसे करते हैं एग्जामिनर, है ना, वो 4 ऑप्शन देगा, वो तुम्हें कहेगा कि किस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो सही मैच है। ठीक है, वो ऐसे बना देगा NO2 और COCH3। ठीक है, और तुम पागल हो जाओगे, तुम कहोगे मेटा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग, है ना। और मेटा डायरेक्टिंग वाला आंसर सब इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए सही आएगा एक्सेप्ट फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। और भी एक आध रिएक्शन है, बट मेन तो यही दो हैं कि फिडेल-क्राफ्ट एस्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स प्रोडक्ट नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूं अगर तुम Br2AlCl3 लेते तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता? तो वो होता मेटा डायरेक्टिंग वाला, और वो ही बनता। लेकिन इस केस में ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये मेजर नहीं है, मेजर ये प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो? क्लियर हुई बात? बोलो भाई ऑनलाइन वालों, क्लियर है? तो ये गलती अक्सर वो कराएंगे, वो प्रोडक्ट दे देंगे, तुम्हें खुश करेंगे, अरे मेटा आ गया, करेक्ट है, तुम ट्रैप में मत फंसना। ठीक है, ऐसे ही एनिलीन के साथ करेंगे, एनिलीन देंगे और ऑर्थो बनाएंगे, है ना, ऑर्थो एंड पैरा लिखेंगे एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में मेटा लिख देंगे, एक ऑप्शन में मान लो कुछ और लिख देंगे, NHCH3 कुछ भी कर देंगे, और एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज कर देंगे। तो बच्चे क्या आंसर मार्क करेंगे? नन ऑफ दीज, है ना, कि सर रिएक्शन ही नहीं होगी, आपने प्रोडक्ट कहां से बना दिया। क्लियर है क्या? एनिलीन का भी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, है ना, मतलब फिडेल-क्राफ्ट वाला प्रोडक्ट उसे नहीं मिलेगा, एसिड बेस रिएक्शन होके बस सॉल्ट बन के छूट जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलो भाई समझ में आई? बोलो। तो मान लो तुमसे कोई पूछे कि NH2 है ना, और यहां पे दे दिया CH3Cl AlCl3, है ना, तो यहाँ पे ऑर्थो वाला बनेगा कि पैरा वाला बनेगा कि मेटा बनेगा? तो तुम क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। मेजर क्या होगा? मेजर क्या होगा? हाँ, मेजर कोई नहीं होगा। तो बोलोगे सर पागल मत बनाइए, नन ऑफ दीज ऑप्शन बताइए, डी वाला। मेजर कौन होगा? मेजर होंगे नन ऑफ दीज वाले साहब, है ना, ये है मेजर साहब। क्लियर है क्या मेरी बात? चलो आगे बढ़ेंगे। ये कोई, अच्छा ये पहला क्यों फेल कर गया? ये भी वही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो नहीं होगा। क्लियर है? और यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? AlCl3 है, इसको प्रोटोनेट करेगा, ये निकलेगा, प्लस बनेगा, ये अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। अच्छा मुझे बताया गया है कि बच्चे जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए हैं, तो अभी मुझे बस सोल्यूशन डिस्कस करना है।
क्लियर है? मुझे ये बोला गया है कि बच्चे सॉल्व कर चुके हैं सारे सवाल, उनको शायद ग्रुप पे भेज दिया गया था, ऐसा कुछ था शायद, है ना? बट बच्चे नहीं किए ये भी मुझे अंदर से पता है, ठीक है? बताया जो जाता है वो हमेशा सही नहीं होता है, मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से, बहुत ईजी है, तो लल्लू है, जल्दी से आंसर बताएं। तो बच्चों के लिए ये मैसेज है कि अभी बहुत सारी सीरीज़ वरीज चालू होने वाली हैं, है ना? बाहुबली सीरीज़, पंचायत सीरीज़ और KGF पार्ट 2, MGF, CGF। तो भैया उन सबसे दूर रहें, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, है ना? ये बहुत मेरा मैसेज है, सीधे नया करने के चक्कर में मत जाएं, जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें, है ना? सब चलेंगी चीज़ें और सब अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई बुरी है, तुम्हारे लिए क्या सही है ये तुम समझो, है ना? सिलेबस वही करें जो अच्छे से किया है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। 2 है ना? क्लियर है? सब ट्रैप में फंस गए यार, कितना इजी क्वेश्चन है। अभी कल बताया था हमें क्या देखना है, Cl2 Cl+ जनरेट करेगा कि नहीं, Cl2 Cl3। तो Cl+ कहाँ अटैक करेगा, जहां पे कौन डिरेक्टिंग ग्रुप कौन होता है, जो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वही डिरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को। बताओ भाई मिथाइल और इसमें मतलब टर्शियरी ग्रुप में आइसोप्रोपाइल में कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है? तुम बोलोगे सर ये CH3 है, 3 अल्फा H है, तुम क्यों प्लस आई देख रहे हो भाई? हर बच्चा, ये मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, प्लस आई देखते हैं, प्लस आई नहीं, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक अल्फा H है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन ज्यादा है, मिथाइल, तो उसके ऑर्थो पैरा जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, पैरा ब्लॉक्ड है तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो बोलो, ठीक है? क्लियर है? बोलो, बात समझ में आ रही है? समझ में आया क्वेश्चन? कल भी एक गलत बताया था मैंने कि C2H5 में 5 अल्फा H मत देखें और वो सब गलती मत करें, बट फिर भी बच्चे नहीं पकड़ पा रहे हैं कि कौन सा एक्टिवेटिंग। हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट उससे लल्लू है, तो उस पर ध्यान देंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलो भाई। चलो अब जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो, एक मान लो, हाँ बोलो बेटा। उसको बल्कि बल्कि में नहीं ले सकते क्या ऐसे? नहीं बेटा, बल्कि वाला ग्रुप जो है, बल्कि वाली बात जो है, तुम क्या बोल रहे हो, मतलब बल्कि वो ज़्यादा है तो उससे, तो उसके बगल में नहीं जाएगा, उससे आंसर बैठ जाएगा, बट एक्टिवेटिंग ग्रुप का डायरेक्शन भी तो इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारा आंसर बैठ जाएगा कि बल्कि है तो वो वहाँ जा रहा है, बट एक्चुअली तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का डायरेक्शन वाली बात पे है वो सवाल, है ना? कि 3 अल्फा H है कि 1 अल्फा H है। बाकी वो बात है कि बल्कि ग्रुप वाली बात भी उसको सपोर्ट कर रही है, तो दोनों रीज़न उस प्रोडक्ट को मेजर बनाने में लगे हुए हैं। क्लियर है क्या? क्योंकि जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट है यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है थोड़ी सी, तो इसके बनने के चांसेस वैसे भी कम है, तो दोनों बात सपोर्ट कर रही है ना? कि हिंड्रेंस वाली बात भी यहाँ पे, हिंड्रेंस भी यहाँ पे कम है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहाँ ज़्यादा है। ठीक, अच्छा देखो ये क्वेश्चन ही मान लो ऐसे आ जाए, बताओ जल्दी से बताएं कि प्रोडक्ट क्या होगा। Cl2H नहीं है और एक इक्विवेलेंट ही है, मतलब है ना, एक ही जगह Cl लगा सकते हो, 1 इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो बताओ भाई कहाँ Cl लगाएं? अच्छा Cl2H क्या करता था? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, H हटाता था, Cl कहाँ से हटाता था? जहां पे रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बने। अब रिएक्शन कहाँ होगी? अब यहाँ होगी। क्लियर है क्या? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पे तो मिथाइल रहेगा, अब यहाँ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, टर्शियरी रेडिकल विद रेजोनेंस, है ना? तो ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये होगा मेजर साहब। जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया वो चैट में यस लिखे, जल्दी से। आया समझ में? बोलो। ठीक है, तो ये दो केसेस बिल्कुल समझ में आ रहा है। पैरेलल Cl2H आ जाए तो Cl2L Cl3 आ जाए तो क्या हो रही है? वहाँ ESR होती है, यहाँ FRSR हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है क्या? गुड गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे यार, टाइम कम है थोड़ा। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है यार, है ना? ये NCERT का डायरेक्ट है। बस इस क्वेश्चन का मैसेज ये था कि प्लीज़ बच्चे NCERT पढ़ लें, है ना? ठीक है, क्लियर है क्या? मैं जल्दी से बस इसका आंसर बता के आगे बढ़ूंगा। ये NCERT में एल्केन के ऑक्सीडेशन में है। अच्छा वैसे ये क्वेश्चन ऐसे ही क्रैक हो जाएगा, बताओ कैसे? देखो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वो है क्या। अच्छा देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बताओ कि यहाँ 3 कार्बन है, कार्बन तो आ नहीं रहा है, तो 3 कार्बन ये होगा, डी का तो पक्का क्यू होगा, ये दोनों होंगे।
अच्छा सी और ए बी सी में से कोई एक निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी में से कोई भी एक निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो सी में 2 कार्बन है ना, और मैंगनीज एसिटेट है तो कार्बन क्या कम थोड़ी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना। तो कौन सा होगा? सी का एस होना चाहिए, सी का एस। ले, आंसर ही आ गया। क्लियर है क्या? बाकी रिएक्शंस हैं, ये सब रटने वाली रिएक्शन, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है ज़्यादा, बट ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एल्केन्स जो होते हैं वो KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं, लेकिन टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, और टर्शरी एल्केन जो है वो KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होकर टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। क्लियर है? ये NCERT का एग्जांपल है, और ये अभी JEE मेन में असर्शन रीजन में सेम क्वेश्चन आया था, है ना, कि भाई कि 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन टुवर्ड्स KMnO4, और आइसोब्यूटेन वाला NCERT में भी है। तो ये क्या होगा? KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनेगा? ठीक है, आइसोब्यूटेनॉल। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आ गई? ये H की जगह OH लग जाएगा। क्लियर है? बोलो, ये NCERT का है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ये NCERT में दिया, तुम बोलोगे नहीं होगा, नहीं होगा, तुम बच्चे बहुत सारे वो मारे करके आ गए थे कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नहीं समझ में आई बात? खैर, जो भी, मुझे याद नहीं क्वेश्चन क्या था मतलब, बट समझ में आई। तो ये बच्चे NCERT से रिवाइज कर लेंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन है कि बच्चे खुद से घर जाके रिवाइज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ईजी है, जल्दी से आंसर बताएं। ये सब तो मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ कि एक बार ये मैसेज चला जाए कि HgSO4 H2SO4 वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बस इस क्वेश्चन का पर्पस यही है ना, और बहुत ईजी भी है ना। क्लियर है? कहाँ पे कीटोन आता था? वहां आता था जहां पे डेल्टा प्लस स्टेबल होता था। क्लियर है? तो डेल्टा प्लस स्टेबल किस कार्बन पे होगा? इधर होगा, 2 डिग्री वाले पे, इधर कहीं भी बना लो, है ना। तो कीटोन कहाँ पे आएगा इसमें? सी वाले में CH3CO CH3, और यहाँ पे कहाँ कीटोन आएगा? यहाँ पे CH3 हो जाएगा और CHO हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलो, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब ये मुझे बोला गया कर क्या है बच्चे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे, आज टाइम कम है थोड़ा, है ना। तो ये चीज़ें बच्चे देख लें, है ना। अच्छा, और इसमें क्या है? इसमें भी Br कहाँ जाएगा? जहाँ डेल्टा प्लस HBr है होगा, ये Br2 आया और H आया तो ये HBr होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ये Br2 होगा। क्लियर है? कर लेंगे बच्चे? बोलो, अरे बोल दो यार, मेरा आंसर तो 2 आ रहा है, बाकी बच्चे देख लें, जल्दी से बताएंगे। Br2 फिर HBr। हाँ ठीक है, बहुत इजी है ये। उसका पर्पस ये है कि HgSO4 H2SO4 वाली रिएक्शन अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, है ना, तो उसको रिवाइज करें। पता नहीं क्यों बच्चे भूल जाते हैं, कुछ रोव रिएक्शन है, तो प्लीज उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले बच्चे। बेटा टाइम नहीं है, अगर HgSO4 H2SO4 कुछ रोव रिएक्शन है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तुम्हें जहाँ एल्काइन पढ़ाया होगा, गली मोहल्ले के सबसे सस्ते टीचर ने भी अगर पढ़ाया हो, मैं बता रहा हूँ, तो भी उसने पढ़ाया होगा, तो उसमें अपन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अभी बहुत कुछ है पढ़ने को, मैं बस बता रहा हूँ बेटा कि होता क्या है। मैं मुद्दा बता देता हूँ कि मान लो RC∼ है, उसका रिएक्शन कराते हैं HgSO4 H2SO4 के साथ, तो होता क्या है कि एल्काइन का नॉर्मली हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, एसिडिफिकेशन, एल्काइन का पानी एसिडिक पानी से रिएक्शन कराओगे नहीं हो पाता है। एल्कीन्स का हो जाता है क्योंकि वहाँ कैटायन स्टेबल होता है, एल्काइंस में विनाइल कैटायन बनते हैं जो बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, तो वो कैटलिस्ट ही Hg+2 होता है ना। तो तुम ऐसे समझ लो कि यहाँ पे OH का एडिशन होगा, है ना, तो OH ऐड होगा, तो पहले स्टेप में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CH। अच्छा, OH पे नेगेटिव चार्ज, तो वो वहाँ जाता है, हमें पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रिएक्शन उस तरीके से होता है जहाँ पे डेल्टा प्लस स्टेबल होता है, वहीं पे क्या होता है? OH जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये OH जाएगा, अब इसके बाद तुम्हारा इनलाइजेशन हो जाएगा और RCOCH3 बन जाएगा। क्लियर है क्या? बस इतना मैं बता सकता हूँ कि डेल्टा प्लस यहाँ पे स्टेबल था, तो यहीं पे रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? एक्चुअली ये रिएक्शन भी NCC मोड वाला है, बट अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है इस टाइम पे, है ना। बस मुद्दा तो यही है कि जहाँ डेल्टा प्लस स्टेबल हो वहीं पे तुम्हारा कीटोन लगेगा। क्लियर है क्या? बोलो बेटा, जिसने पूछा था, समझ में आया? ठीक है, तो वही चीज़ है, इसमें भी डेल्टा प्लस कहाँ स्टेबल था? तो यहीं, तो CH3CO CH3 बना दिया तुमने। क्लियर है? डेल्टा प्लस कहाँ स्टेबल था? यहाँ, तो CH3CO बना दिया। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़े, जल्दी से बताओ। ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितने बच्चे सही कर पाते हैं। ये मैंने बनाया, पूरा सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चन है ना। चले देखिए, 1 2 3 4 में से आंसर बताना है। मैं बहुत ईजी क्वेश्चन है, बच्चे फोड़ देंगे मुझे पता है ना। प्लीज़ 1 मिनट का टाइम दे और जल्दी से बताएं, मतलब इजी है, मैं ये नहीं बोल रहा मैंने बनाया तो टफ है, बट इजी है।
थोड़ा फास्ट चलेंगे यार, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ये सब, है ना। चलो एक बार सॉल्व करें। क्या आ रहा है बेटा तुम्हारा? सब लोग चैट में अपना अपना आंसर लिखें। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सब लोग चैट में लिखें। मैं चैट देख रहा हूं। सब लोग लिखें, इतना टाइम बहुत सफिशिएंट है इसके लिए। 1 और 4। So 1. 1 4। हाँ भाई बताएं ऑफलाइन। हाँ 4th। हाँ 4th। कैसे होगा? अनन्या जायसवाल, इसका आंसर 3 आ रहा है। अनम्यूट हो जाओ बेटा। अनन्या जायसवाल या ऋत्विक पांडे, जिनका आंसर 3 आ रहा है, मैं देखूँ वो 1 और 4 तो समझ में आ रहा है कि बच्चे क्यों दे रहे हैं, 3 कैसे कोई दे सकता है? तो मैं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन जानना। बोलो भाई, कोई अनम्यूट होगा? अनन्या, आयुष या ऋत्विक में से जल्दी से, टाइम नहीं अपने पास। अच्छा चलो मैं एक और बात बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3 है। चलो अब तो अनम्यूट हो जाओ बेटा। इसका करेक्ट आंसर 3 है। एक्सप्लेन कर पाएगा कोई? तो बताइए क्वेश्चन कहाँ से बनाया? ब्यूटाइल का एन-ब्यूटाइल से ज्यादा होगा। आइसोब्यूटाइल का एन-ब्यूटाइल से ज्यादा क्या होगा? SN1। क्यों? कार्बोकेटायन बनाए। कार्बोकेटायन में देखो, नॉर्मल ब्यूटाइल में 2 अल्फा एच है, आइसोब्यूटाइल में कितने अल्फा एच हैं? 1 अल्फा एच है। तो पता है ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है? ये मैंने बनाया है। आइसोब्यूटाइल में से 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा ना। अरे काय का आइसोब्यूटाइल में 2 डिग्री बनेगा बेटा? आइसोब्यूटाइल क्या होता है? वो प्रोपाइल थोड़ी है बचुआ। अच्छा मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ गया, बच्चों को आता है अच्छे से। ये क्वेश्चन मैंने पता है कहाँ से बनाया है? गेस करे बच्चे, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया, मतलब ये क्वेश्चन बनाया तो मैंने है, लेकिन जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो एक किताब में दिया हुआ है। कोई गेस करेगा? अरे चौहान वहान क्या, एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल है। 4 आइसो, लेकिन ऑप्शन मैंने ट्रिकी बनाए है ना, कि 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स का SN1 और SN2 को ऑर्डर दो। पहला या दूसरा एग्जाम्पल है SN1 SN2 के बाद, सॉल्ट एग्जाम्पल है। बताओ इसमें भी फंस जा रहे हैं हम। जेईई मेन, अब फिर बोला जाता है कि एनसीईआरटी बेकार बुक है। हम जेईई मेन की तो तैयारी कर रहे हैं, लो एनसीईआरटी के बनाए हुए सवाल की फ्रेमिंग अच्छी कर दी, फंस गए हम। क्लियर है? और ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में सोल्यूशन भी दिया है। घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता था जब वो क्वेश्चन बना दिया था, उन्होंने आंसर कहीं से उठाया था। क्लियर है? चलो कोई है जो समझा पाएगा? मुझे बस कोई ये समझा दे कि आंसर क्यों होगा, SN1 वाला बता दे बस, कि डी क्यों होगा। SN1 में डी के साथ टर्शियरी और सब्सिडेंट होता ही है। और नहीं, एक सेकंड देखो, एक चीज कंफर्म है। अच्छा पहले मैं स्ट्रक्चर बनाया था, कई बच्चे सेकेंडरी टर्शियरी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये है नॉर्मल ब्यूटाइल, है ना। सेकंड क्या है? आइसोब्यूटाइल। बेटा आइसोब्यूटाइल भी 1 डिग्री ही है। थर्ड क्या है जल्दी से बताएं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होगा? ये होगा। और फोर्थ क्या है जल्दी से बताएं? टर्शियरी ब्यूटाइल है। और तुम्हें ऐसा क्वेश्चन ना कहीं नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मैंने बनाया, मुझे पता है कहाँ पे कैसे क्वेश्चन है ना। और ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में आएगा भी, ये भी चांसेस कम है ना। क्या बोल रहे हो? रीअरेंजमेंट हो जाएगा? नहीं, रीअरेंजमेंट जो होता है वो फास्ट स्टेप में होता है ना, तो कभी वो रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्लियर है? तो तुम्हें अब मैं बताता हूँ इसका असली कहानी, है ना। ठीक है, अब देखो ये एक चीज है, मैं SN2 को ऑर्डर पहले लिखता हूँ, बहुत इजी है। SN2 में 1 डिग्री के, ये किसकी डिग्री क्या है जल्दी से बताओ? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है?
अब और इसमें कोई ग्रुप्स भी नहीं लगा ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वगैरह, तो हम डिग्री से ही सिंपल जा सकते हैं। SN2 में ये बताएं कि सबसे कम तो टर्शरी का होगा, है ना, तो SN2 में फेलियर फोर्थ वाला होगा। क्लियर है? बोलो फिर क्या होगा? सेकेंडरी होगा, है ना, बोलो। अब 1 और 2 में हमें पता है कि अगर SN2 में कोई ग्रुप हिंड्रेंस ज्यादा कर रहा है तो उसका रेट क्या हो जाता था? कम हो जाता था। बोलो भाई, तो फर्स्ट ज्यादा होगा फिर सेकंड होगा। ये किसको किसको समझ में आ गया? 1 और 2 में हिंड्रेंस ज्यादा है, तो यहां तक तो हिंड्रेंस सेम था जिस कार्बन पे लगा है ना। इस कार्बन पे गए तो यहां सिंपल था, मतलब इथाइल, और यहां पे ये वाला था, मतलब समझ रहे हो, तो यहाँ पे था मतलब नॉर्मल प्रोपाइल था, यहाँ आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करेगा ना, तो इसीलिए SN2 इसका क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? बोलो यस नो ऑनलाइन वालों। चलो अब SN1 में देखो, एक बार जल्दी से बात बताएं कि एक चीज तो कंफर्म है क्या, कि भैया 4 होगा टॉपर, फिर होगा 3, और 1 और 2 में ही लोचा है। चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, लोचा किसमें? 1 और 2 में, क्योंकि वो 2 1 डिग्री बन गए। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब एक बात सुने, बहुत सारे लोग ये आंसर, क्योंकि टीचर्स होते हैं NCERT रटी रहती है सबको, है ना, तो बता देते हैं आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन वही दिया जाता है जो एक बच्चा दे रहा था कि रीअरेंजमेंट फास्ट स्टेप में होता है, और जो पूरी तरीके से गलत है। क्लियर है? रीअरेंजमेंट की वजह से नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, रीअरेंजमेंट जब SN1 होगी, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ जाएगा, लेकिन रेट में रीअरेंजमेंट वाली बात नहीं देखते। रेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म स्पीसीज देखते हैं। क्लियर है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुने। क्लियर है कि अब ये बहुत अच्छा, ऐसा एक और क्वेश्चन है, ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ऑथेंटिक है, पॉला ब्रूस नाम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है, उसी में ऐसे एक और क्वेश्चन बनाया गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो भी, है ना, उसी की मैं बात बता रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुने। SN1 में रेट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है? अगले पेज पे हम ध्यान से समझ लेते हैं वो चीज़ को। ठीक है? बोलो भाई, अब ध्यान से मेरी बात सुने कि SN1 का जो रेट है ना, क्लियर है, SN1 का रेट है, पहला तो वो है जो तुमने पढ़ा है ना, क्या? बोलो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। अब ध्यान से समझो, RX है, क्लियर है, SN1 हो रही है, तो पहले स्टेप में क्या होता है? X निकल के चला जाता है, R प्लस बन जाता है। क्लियर है? बोलो भाई, अब क्या होगा कि अब मान लो मैं ये 2 हैलाइड बना रहा हूं, ठीक है, कि ये वाला और एक ये वाला, 2 चीजें होती हैं SN1 में। पहला कि भाई अरे इस X को निकालने में कोई पुश करे, वो 2 चीजें फेवर करती हैं। पहला, कैटायन का बनना, ठीक है, कैटायन अगर स्टेबल बन जा रहा है तो ये जल्दी निकलेगा, ठीक है। दूसरा कि भाई कोई R जो ग्रुप है वो धक्का मार के इस ग्रुप को निकालने की कोशिश करे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो स्टेरिक क्राउडिंग है इस ग्रुप की, वो क्या करेगा? इस ग्रुप को धक्का मार के ये ब्रोमीन को क्या करेगा? धक्का मारेगा। ये स्टेरिक ग्रुप्स जो हैं बीटा कार्बन पे जो लगे हैं, अल्फा ये बीटा है, SN2 में तो ये रेट घटा रहे थे, है ना। SN1 में क्या करेंगे? बीटा कार्बन पे ब्रांचिंग करेंगे, तो ये स्टेरिकली इसको धक्का मारेंगे, है ना, लड़ाई करेंगे ना आपस में, वॉन डेर वाल रिपल्जन लगेगा इनमें, दो ग्रुप्स या एटम्स के बीच में जो रिपल्जन होता है उसको वॉन डेर वाल बोलते हैं। तो ये जब धक्का मुक्की मारेंगे तो ये बोलेगा निकल भाई जल्दी से, है ना, धक्का, क्योंकि बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे तो इस टाइप का कोई धक्का मारने वाला ज्यादा ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब धक्का मारेगा, अच्छा सर स्टेरिक इफेक्ट इतना प्रोमिनेंट क्यों है सर, ये बताइए। वो क्या रहा है, जो राइट साइड में स्पीसीज बन रही है वो क्या बन रही है, जल्दी से बताएं। उसे क्या बोलते हैं लोग आजकल प्यार से? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है, जल्दी से बताएं। बॉन्ड एंगल कितना है कार्बोकैटायन में? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है, अरे यार 109 पे बैठे हुए थे, 109 डिग्री 28 मिनट पे धक्का मुक्की हो रही थी, एंगल स्ट्रेन रिलीफ आ गया। कैसे? जल्दी से अगर कोई बल्कि ग्रुप धक्का मार के ब्रोमीन को निकाल देगा तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से एंगल स्ट्रेन में रिलीफ आ जाएगा, है ना। 109 पे बैठे थे और यहाँ पे आ गया, तो एंगल स्ट्रेन रिलीफ में सर दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा धक्का मारेगा ना, इसको रिलीफ ज्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ बल्किनेस ज्यादा है। तो इसीलिए 2 1 डिग्री हैलाइड जब भी आ जाए SN1 में तो हम देखेंगे कि बीटा कार्बन पे कितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं। बीटा, तो ऐसा बोलते हैं कि बीटा ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होती है SN1 का रेट उतना ज़्यादा होता है और SN2 का रेट उतना कम होता है। क्लियर है क्या मेरी बात? समझ में आया? बहुत टफ चीज़ है ये,
पता ही नहीं है, मतलब ये एडवांस के भी, मतलब ये एक्सप्लेनेशन वो एनसीईआरटी के सवाल का आंसर तो सबको पता है क्योंकि एनसीईआरटी में है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कोई सही से। वही रीअरेंजमेंट वाला फर्जी वाला लोग टेप चेप देते हैं, है ना, बच्चे बेचारे सीधे मान लेते हैं। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो, समझ में आई तो चैट में लिखो सर वाई, लिखो वाई, ताकि समझ में आए कि इस बार के लिए तुम बोल रहे हो। बोलो भाई, बहुत टफ कंसेप्ट है, इजी नहीं है ये, है ना, मैं खुद बता रहा हूँ। मुझे भी जब पढ़ाया गया था तो मुझे यही बोला गया था, मैं बहुत परेशान था इस क्वेश्चन के लिए जब मैं पढ़ता था, है ना। तो मुझे बाद में जब मैंने वो बुक पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ है। सर रीअरेंजमेंट एक्सप्लेनेशन गलत है, यही तो बता रहा हूँ बेटा इतनी देर से कि रीअरेंजमेंट किस स्टेप में होता है। रीअरेंजमेंट इज अ फास्ट स्टेप प्रोसेस। तो भैया पहले कैटायन बनेगा उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, ये स्लो स्टेप में ही नाटक है। फास्ट स्टेप क्यों देखेंगे? आरडीएस जो है वो डिटरमाइन करेगा ना रिएक्शन का रेट को। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलो बेटा, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे। तो इसीलिए SN1 SN2 में हमेशा, जब भी SN1 में हमेशा फर्स्ट फॉर्म्ड कैटायन देखना होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत इजी है, जल्दी से। एनसीईआरटी सारे ये मैंने नीट के पेपर के लिए क्वेश्चन बनाए थे, देखो बच्चे फंस जा रहे हैं, सब ट्रैप हैं। ये भी एनसीईआरटी का है, ये तो इजी है, सब कर लेंगे। बताएं, ये तो इजी है, मतलब सच में इजी है, मतलब पिछली बार भी वैसे इजी बोला था। 1 देखो, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने बनाया है बहुत सोच समझ के। अच्छा प्लीज़ वो 1 वाला बच्चा अनम्यूट हो जाए, उसका आंसर सही है, मुझे एक्सप्लेनेशन जानना है क्योंकि आंसर सही देते हैं बच्चे। बता एक बार। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन। अब देखो अद्वैत बेटा, मैं समझाता हूँ, तुम ये बताओ केसीएन और एजीसीएन वाली बात तुम्हें पता है कि नहीं पता है कि केसीएन, तो उसमें ऐसा मैं बता रहा हूँ बच्चे कैसे सोचते हैं। मैं इसी माइंडसेट के साथ, मैं भी बच्चा रहा हूँ ना यार, मुझे पता है कि माइंडसेट क्या होता है। तो बच्चे बोलते हैं कि ऐसे बच्चे, मैं ये हैरान तब था जब मैं एक बैच में ऐसे गया था बहुत बाद में, और बच्चे ने मुझे ऐसा बताया कि उसे ऐसा बताया गया है ना कि केसीएन होता है तो जो होता है वो बन जाता है, और एजी जब आ जाता है तो उल्टा कर दो। ठीक है, तो वही इस बच्चे ने भी किया, जब के था तो CH3NO2 बना दिया, और जब AgNO2 था तो उल्टा बना दिया। अरे भैया शुद्ध देसी गंवारपना है ये गलत है। ये कोई कंसेप्ट है क्या? हम एम्बिडेंटेड NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? अबे AgNO2 ये है, AgONO है, KNO2 क्या है? K+O- N डबल बॉन्ड O है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और O नेगेटिव है, वो डोनेट करेगा। क्लियर है? तो जब RX ले रहे हो, मान लो CH3Br ले रहे हो, तो O नेगेटिव है, नेगेटिव, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज द बेटर डोनर, डोनेट मार जाएगा। अब ऑक्सीजन भी न्यूट्रल, नाइट्रोजन भी न्यूट्रल, कौन है पापा? नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो इसे समझ में आया कि अगर ये लेते हैं तो CH3ONO बनेगा और AgNO2 के साथ NO2 बनेगा। तुम सब मेंस में उल्टा करके आ जाओगे, एग्जाम में फ्लो में गलती होती है। ऐसा नहीं है कि तुम बनाते तो तुम सही नहीं कर पाते, फ्लो में गलती। पता है ये क्वेश्चन का ये चीज़ कहाँ है? एनसीईआरटी में एल्काइल लाइट में एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे सबस्ट्रेट लिखा है और राइट साइड में रिएक्शन लिखा है। एग्जाम्पल में उन्होंने बस KCN और AgCN का ही दिया है, तो वो तो बच्चे रट लेते हैं और इसी तरह के अपना दिमाग लगाते हैं। और KNO2 AgNO2 का भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट तक लिखा है ना, देखे जाके, इसके नेम भी पढ़ेंगे, सब कॉमन नेम्स क्या लिखे हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, क्लियर है? अच्छा समझ में आया? तो देखो ये ट्रैप क्वेश्चन है, ये टफ है क्या? कोई बच्चा बोल देगा एनसीईआरटी, टीचर बोलेगा एनसीईआरटी बेस्ड, बट ट्रैप क्वेश्चन है ये सारे। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन मतलब ये तो इजी है वैसे, सब कर रहे होते हैं बच्चे, है ना। ठीक है, ये लास्ट ईयर मैं इतना अच्छे से पढ़ाता हूँ ये चीज़, 21 में ही तो ये JEE एडवांस में आया, सेम क्वेश्चन ये JEE एडवांस में आया था, 21 में ही आया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जितना याद आ रहा है, या 20 में। 20 का तो पेपर टफ था, लल्लू पेपर 21 था, 21 में आया ये JEE एडवांस में। सेम चीज इसी कंसेप्ट पे था पूरा क्वेश्चन, KCN AgCN वाला, और शायद KNO2 AgNO2 वाला भी था, जितना मुझे याद है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों को? बोलो भाई, आगे बढ़े, टाइम कम है, चलो जल्दी से क्वेश्चन करो, टाइम थोड़ा कम है यार, जल्दी करें थोड़ा। इसका आंसर बताएं, 1 2 3 4 जल्दी से। 3 आ रहा है बच्चों का। अब इसमें वैसे तो ये इजी है, मतलब है ना, फ्लो में बच्चा क्या बोलेगा? CH3OH है ना, और पहले ही ऑप्शन मैंने वो डाल रखा है ना, OH। जल्दीबाजी में 1 मार्क कर देते हैं बच्चे, है ना। बहुत ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को,
जल्दीबाजी, अबे ग्रिगनार्ड है तो एस, अबे CH3 पे डेल्टा नेगेटिव है, वो OH माइनस से थोड़ी अटैक कर सकता है यार, OH वो तो H प्लस से करेगा यार, तो CH3 CH4 बनेगा और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1 हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, चलो जल्दी से करो। ये क्वेश्चन NSEC में आया था 2014 में, मेरा ओलंपियाड क्वेश्चन है, जेई मेन में एज इट इज कॉपी होके आ जाएगा। तुम्हें लगेगा यार ये तो क्या हो गया, मतलब ओलंपियाड कुछ नहीं होता है, लल्लू ही होते हैं, फर्स्ट स्टेज जो होता है उसी का क्वेश्चन है ये। करो एक बार देखो, जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन दो कंसेप्ट मिक्स है इसमें, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बाकी दो बच्चे बताएंगे, मैं अब हिंट नहीं देना चाहता हूँ। 1 2 3 4 में से आंसर बताना है, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं जल्दी से। वैसे तो बच्चे सॉल्व करके आए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मुझे पता है नहीं करके आए, तो इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। अच्छा अब प्लीज़ ना क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखें, मैं चैट में पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ऐसे लिखे 16th ब्रैकेट में 1 या 2 या जो भी आंसर है ना, चैट में इतना लिख दें, या 16.1 ऐसे लिख दो, ताकि मुझे समझ आए कि क्वेश्चन 16 का, ऐसा तो नहीं पिछले का आंसर है, पता नहीं चलता। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारा नेट स्लो था तो 2 मिनट बाद गया, बच जाते हैं बच्चे ऐसे काम करके। 1 मिनट में दे रहा हूँ, 1 मिनट और कर लो आराम से, गलत नहीं आना यार, एक्यूरेसी परफेक्शन चाहिए, अभी स्पीड वीड सब आ जाएगी, कोई परेशान मत हो, एक्यूरेसी ले आओ बस। 16 आगे स्पेस दे के आंसर लिखना है इसका, है ना, चैट में, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों का देख रहा हूँ। बेटा जो भी आंसर लिख रहा है ऋषभ कुशवाहा, क्वेश्चन के बिना आंसर लिखा जाएगा तो उसको गलत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखें फिर आंसर करें, ऑनलाइन वाले, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है पिछले वाले का तुम आंसर कर रहे हो। जल्दी से करें, 30 सेकंड और दे रहा हूं मैं, अब तक हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन, बट 30 सेकंड ले, लेकिन करेक्ट आंसर दे। ऋषभ कुशवाहा का आंसर आ गया, बाकी बच्चे पता है आधे बच्चे घायल हो चुके हैं, कौन सी बात सुन के, NSEC और वो ओलंपियाड, वो भैया अपने से ना होने वाला ये, वो दिमाग ही लगा रहे हैं, वो छोड़ चुके हैं, होप ही छोड़ चुके हैं वो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम ना टैग पे चले जाते हो क्वेश्चन के, आराम से करो, कितना सिंपल है यार, एक एक का प्रोडक्ट बनाओ और देखो क्या होगा, लगाओ अपना कंसेप्ट। ये एनसीआर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ आउट इररिलेवेंट नहीं है इसमें, एक भी चीज इधर उधर नहीं है। नुसैबुल का आ रहा है 16 का 2, 16 का 3, सब बच्चे आंसर करें। अद्वैत शुक्ला जल्दी से, सबका 16 का 2 3, तुम्हारा क्या है बेटा 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, जल्दी से बताएं। थ्री आ रहा है, ठीक है, और बाकी बच्चे एक बच्चा कह रहा है 16 - 3 और डैश लिखा। चल अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है यार, बहुत प्यारा सवाल है ये, ठीक है, मेरे कुछ फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, क्लोरोबेंजीन इज मोनोनाइट्रेटेड टू M, बताएं क्लोरो Cl ग्रुप का नेचर क्या होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपैरा, तो ये क्या है, ये या तो ऑर्थो वाला होगा या पैरा वाला होगा। क्लियर है क्या मेरी बात, बोलो क्लियर है क्या मेरी बात, ठीक है। अब मेजर ऑब्वियसली पैरा, क्लोरो जो होता है वो पैरा पे मेजर बनाता है ना, वैसे तो इसमें भी नाटक है, बट क्लोरो वाले में तो कन्फर्म है पैरा के मेजर, वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस क्वेश्चन में। क्लियर है, तो ये पैरा वाला हो गया, पैरा पे क्या लगा होगा, मतलब M क्या होगा, है ना, M या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है, ClNO2 और ये। क्लियर है क्या, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, हमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। N नाइट्रोबेंजीन, NO2 कैसा ग्रुप है बताओ भाई, बोलो भाई, अरे बोल दो यार NO2 ऑनलाइन वालों,
कल मैं ऊपर बैठा था, मैं तब शायद अखलाक सर की क्लास चल रही थी, तो बोल रहे थे ऐसे पूछ रहे थे ऑनलाइन गाइड्स, तो सर पूछ रहे थे वैसे ही हम लोग हंस गए ऐसे ही जब सुन रहे थे। सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना। एनिसोल इज मोनोनाइट्रेटेड टू पी। एनिसोल क्या होता है बताओ भाई? OCH3। तो मोनोनाइट्रेटेड होगा तो क्या होगा? ठीक है, मोनोनाइट्रेटेड। तो एनिसोल क्या होगा? OCH3। तो क्या बन जाएगा? मतलब ऑर्थो या पैरा कोई भी बना लो, है ना। ठीक है, उसमें लड़ाई नहीं आएगी। क्लियर है? 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होगा? ये 2 नाइट्रो। अब ये जा रहा है मोनोनाइट्रेटेड। अब ये क्या है? Cl, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तुम्हें पता है स्टेरिक इफेक्ट की वजह से एक साथ तीनों ग्रुप एक साथ उस पे नहीं आते हैं, तो ये पैरा वाला ही मेजर होगा इसका। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है ना। अब क्या पूछा है? आउट ऑफ MnPnQ द कंपाउंड दैट अंडरगोस रिएक्शन विद एक्वस NaOH। पहले बस ये बता दे बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन, कि ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है। ये NaOH के साथ जो रिएक्शन होगी उसकी एक मैकेनिज्म होती है, उसका नाम होता है, क्या बोलते हैं इसे? जल्दी से बताएं। ये हाँ बेटा, न्यूक्लियोफाइल। बहुत सिंपल है, रट्टा मत मारो यार, है ना। एराइल है, ठीक है। अब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, OH माइनस आ रहा है और Cl निकलेगा। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का ना, तो ARSN, है ना। और ये बाइमोलिकुलर होती है तो इसको लोग प्यार से ARSN2 बोल देते हैं। ठीक है, NCERT में पढ़ा है तुमने। NCERT में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब पता नहीं कौन बच्चा किससे पढ़ के आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं NCERT मतलब NCERT इसलिए दे रहा हूँ कि हर बच्चा एक बार NCERT खोला तो होगा ही, अज्यूम मैं कर रहा हूँ, है ना, ताकि हम एक स्टैंडर्ड पे सारे बच्चों को लेके चलें। उसमें ये दिया हुआ है ना कि लगभग जब क्लोरोबेंजीन का कराते हैं, डाउस प्रोसेस वाली जो चीज़ होती है, मतलब क्लोरोबेंजीन का क्या होता है? एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लेते हैं, है ना। फिर जब उस पे ऑर्थो या पैरा पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो रिएक्शन हो जाती है ना। लेकिन टेम्परेचर तब भी हाई चाहिए होता है, 100-150 चाहिए होता है। फिर 2 और 4 पे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो रिएक्शन क्या होती है? और तेजी से हो जाती है। क्लियर है? तो और 2,4,6 हो जाता है तो वहां पे तो पिक्रिक एसिड बन जाता है और रिएक्शन गर्म पानी, जो घर में गर्म पानी होता है ना, NCERT की लाइन है H2O वार्म। क्लियर है क्या मेरी बात? उससे भी रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है? तो यहां पे क्या है? अबे 2 -M लगे हैं, वहां सब में क्या है? 1 -M लगा है यार। तो टॉपर क्या है? Q इज द आंसर। सबका गलत था। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, ये बताओ कितना सिंपल था। क्यों? ये कौन सी रिएक्शन है? ARSN2 पे था ये कंसेप्ट, उस पे था। तुम ही बताओ, इन सब में रेट कंपैरिजन करना हो तो सबसे ज्यादा किसका होगा? इसी का तो होगा। बोलो भाई, यहाँ पे 2 -M ग्रुप 2 लगे हुए हैं ना, ऑर्थो पैरा, ये -M ये भी दिखाएगा इस Cl पे और ये भी -M इस Cl पे दिखाएगा, है ना। तो बस वहां पे रिएक्शन डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा होता है, तो -M की डेल्टा प्लस होने की वजह से OH माइनस बोलेगा मैं आ रहा हूं, Cl बोलेगा मैं जा रहा हूं, तो क्या होगा? Cl हटेगा, OH लगेगा। क्लियर है? ये पढ़ा होगा तुमने ना कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ OH माइनस विद ऐसे ये कंपाउंड, और मान लो ClNO2 और Cl ऑर्थो पैरा, तीनों पे NO2, तो ऑर्थो पैरा वाले का रेट सबसे ज्यादा होगा। बोलो, सबको समझ में आया? ऑनलाइन गाइड्स बताए भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन था यार ये। क्या हमने ऐसा इसमें कुछ भी था जो नहीं पढ़ा था? बोलो भाई, क्यों मतलब नहीं हुआ? फिर ये डर गए हम, शायद मल्टी कंसेप्ट था, हम एक साथ 2 चीज नहीं पैरेलली ले पाए, इसीलिए मैंने बोला था 2 मिनट लो फिर एक्यूरेसी लाओ। बट किसी का नहीं सही था यार, शायद एक आध का सही हो, अपने अंदर अपनी बात रखें, बट आंसर वाइज तो किसी का नहीं सही था। किसी ने आंसर नहीं किया है 4। दिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तुम्हें ARSE इज एन ईजी टॉपिक और ARSN2 भी बहुत सब्स्टिट्यूशन का सबसे ईजी टॉपिक है। क्या है ARSN2? 15 मिनट का टॉपिक है ना। यही तो होता है उसमें कि जब ऑर्थो पैरा पे ग्रुप आ जाते हैं तो रिएक्शन हो जाती है, नॉर्मल केस में रिएक्शन नहीं होती है। जब ऑर्थो पैरा पे भी जब ग्रुप्स आते हैं तो रिएक्शन भी हाई टेम्परेचर्स पे ही होती है, लेकिन जब ऑर्थो पैरा तीनों पे ही आ जाते हैं तो गर्म पानी 40 डिग्री 30 डिग्री पे ही रिएक्शन हो जाती है। ये NCERT की चीज़ें हैं, देख लो, वहाँ टेम्परेचर्स तक दी हैं। ठीक है,
सब बच्चे ये चीज़ रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी में, जहाँ पहला चैप्टर है हैलो एल्केन हैलो वेरिन, उसी के लास्ट जो सेक्शन है जो पूरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एराइल हैलाइड वाली जितनी चीज़ें दी हुई हैं वो 1.5-2 पेज वो पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है? बोलो भाई, ऑनलाइन गाइड्स बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था। चलो जल्दी से, ये क्वेश्चन भी इजी, ये मैंने ही बनाया, थोड़ा सा चेंज किया है, तुम्हारी मॉड्यूल में ही है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया। करो ये क्वेश्चन, बताओ भाई। ये SN2 E2 वगैरह जो भी थोड़ा बहुत, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन पे आ गए हैं हम। ORM3 तो स्टार्ट कर चुके हैं, ORM2 का ही ऐसा क्वेश्चन लिए थे जहाँ से ORM3 टच कनेक्ट होता है ना। तो अब ORM3 शुरू हो गया। जल्दी से करें, टाइम कम है यार, थोड़ा सा जल्दी से करें। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अरे बोलो रे बचुआ, ऑनलाइन बचुआस, किसी का आंसर आया? ऑफलाइन बचुआस एंड बचियास। अच्छा वैसे बचिया उसको भी बोलते हैं ना जिसकी माता गाय होती है। कहा सर गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता। जल्दी से बताओ आंसर, बताओ भाई। 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर लिख दें। 17 का 4 आ रहा है एक बच्चे का। कई बच्चे ना देख के घायल हो चुके हैं, वो सर हाथ नहीं चल रहा है, ये क्या है, हाथ ही नहीं चल रहा है। पेन तो बहुत दूर की बात है। और क्वेश्चन इतना इजी है ना, यू वोंट बिलीव कि ये क्वेश्चन बस देख के डराने वाला है। इतना सिंपल क्वेश्चन है ना कि वो बोर्ड वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो 12th में अभी घुसे हैं, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कर लेंगे। बस तो उनके अंदर डर नहीं हो, डर मतलब हट जाना चाहिए। तुम भी कर लोगे, वैसे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, बट अगर उनको थोड़ा सा बोल दिया कि अपना डर हटा दो तो वो कर लेंगे, है ना। तो इसी तरह मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ यार, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, ट्राई करो, तुम कर लोगे यार। चलो भाई, चलो अब डिस्कस करते हैं यार। देखो क्वेश्चन आंसर करना बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को चारों ऑप्शन समझना इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया। चलो क्या बोल रहा है, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज एडेड टू पोटेशियम। इथाइल ब्रोमाइड है, 1 डिग्री है, और ये क्या है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है ना। 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस, अरे 1 डिग्री है, अरे SN2 ही मेजर होगा, है ना। बोलो भाई, अरे ये तो इन्होंने SN2 बनाया है तो ये तो सही है, ये आइदर लिखा है, ये ईथर है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये तो सही बनाया है, तो सब तो बना दिया, क्वेश्चन में बचा क्या है? स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पहला ट्रैप। पढ़े क्वेश्चन को ढंग से, इनकरेक्ट है कि करेक्ट है ना, बहुत ध्यान से देखें, है ना। जैसे ही ऑनलाइन में जैसे ही पेपर में इनकरेक्ट लिखा है, तुरंत आई लिख लेना अपनी रफ शीट पे, ताकि दिमाग जैसे ही ध्यान जाए कि भाई इनकरेक्ट ढूंढना था। क्लियर है? चलो अब व्हेन द कंसंट्रेशन, मैं तो क्या करता था ना, मैं ऐसे लिखता था, है ना। मैं क्वेश्चन के सामने ऐसा, जब भी क्वेश्चन आता मैं हिंदी में लिखता था, सही गलत या कुछ ऐसा कुछ लिखता था कि मैं फिर क्वेश्चन पढ़ता था, फिर मैं, है ना, कि सही गलत अगर मैंने लिखा है तो मुझे करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन में चाहे करेक्ट भी पूछ ले तब भी मैं लिख देता था सही गलत, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, गलती कभी हो ही ना मुझसे। क्लियर है? या हिंदी में लिखें या कुछ और लिख लें, ट्रू फॉल्स वाला कन्वेंशन यूज कर लें। लेकिन ट्रू फॉल्स आ जाता है कभी, करेक्ट इनकरेक्ट कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं ये हिंदी में लिख लेता हूँ, है ना। तब तो मैं ध्यान दूंगा ही दूंगा। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली इथाइल ब्रोमाइड, अब होता है SN2 है, तो SN2 का रेट लॉ में क्या होता है? SN2 के रेट लॉ में क्या होता है, जल्दी से बताएं। क्या बस न्यूक्लियोफाइल के प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, की एल्काइल हैलाइड के भी होता है, कि दोनों होता है, क्या होता है बताएं? क्या होता है? दोनों होता है ना। तो RX इंटू जो भी वो है ना, तो यहाँ पे जो भी है मतलब इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा, जो भी RX है और R मतलब NU माइनस है, तो यहाँ का NU माइनस क्या होगा, ये होगा, है ना, और RX ये होगा RBR। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। When the concentration of only ethyl bromide is double, rate is also double। केवल इसका बदला है तो रेट डबल होगा। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? अब ये सही है। क्लियर? कंफ्यूज मत हो। When the concentration of potassium tertiary butoxide is doubled, potassium tertiary butoxide मतलब न्यूक्लियोफाइल, and the concentration of ethyl bromide is tripled। हाँ भाई 2 into 3, आजकल तो 6 ही होता है। बोलो भाई,
परसेंटेज एलिमिनेशन प्रोडक्ट इंक्रीजेज। यार ये तो ऑब्वियस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? प्रोडक्ट के चांसेस बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये भी क्या है? सही है। तो चौथा ही गलत होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम टर्शियरी प्रोडक्ट इज ट्रिपल एंड द डबल रेट विल आल्सो बिकम 3 टाइम्स, है ना? तो ये तो गलत है ना। मतलब अगर ट्रिपल कर रहे हैं और इसका डबल कर रहे हैं तो 6 ही तो होगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। बोलो। हिंदी भूल गया, बहुत सालों बाद लिखा है। ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो भाई। तो जो गलत था वही सही है, क्योंकि इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत वाला, गलत। अरे क्लियर है? बोलो। अरे समझ आया? बोलो। चलो, इजी क्वेश्चन था। अब करें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था, कंसेप्ट भी लगेगा। जल्दी से इसका आंसर बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन। ये तो बस देख के ही हो जाना चाहिए, पेन नहीं चलाना है इसमें, है ना? बस देखें और आंखों ही आंखों में फील लेके आंसर बताएं। सीधे 1 2 3 4 तुरंत लिखें। क्वेश्चन चैट में लिखना चालू कर दें। 18 = दिस। तुरंत आंसर लिखें जल्दी से। देखें कौन बच्चा सही बताता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। मुझे पता है बच्चे फोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कुछ SN2AR वगैरह ऐसा क्या क्या पता नहीं। चलो खैर, आंसर बताओ तुम लोग। बेटा नंबर लिखो। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेगा जो, उसका मैं सही नहीं मानूंगा। क्वेश्चन नंबर लिखें। चलो आंसर बताएं बच्चे, बताओ। सब आंसर लिखें चैट में। अब तो हो गया टाइम। आयुष का आ रहा है 4th वाला। बाकी बच्चे देखें एक बार। बताओ भाई, बोलो। चलो अब टाइम हो गया, सब अपना आंसर बताएं। बताओ। फर्स्ट, एक बच्चे का फर्स्ट आ रहा है। बाकी बच्चे फर्स्ट क्या आ रहा है? सर नहीं समझ आ रहा है। एक बच्चे का फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, बहुत सारा आंसर आ रहा है। देखो यही ट्रैप था। मैंने बहुत कान खोल के क्या बताया था कि ArSN2 रिएक्शन यहाँ पे क्या है? NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो ArSN2 को फेवर करना चाहिए। लेकिन मैंने चिल्ला चिल्ला के ये बात बोली थी कि ArSN2 रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होती हैं भैया। 100 डिग्री पे होता है। अगर एक NO2 होता है तो हो जाती है, लेकिन 100 डिग्री पे होता है वो रिएक्शन, 100-150 डिग्री पे। क्लियर है? तो और SN2 तो भाई 20-30 डिग्री कमरे के अंदर हो जाती है। कमरे के अंदर मतलब रूम टेम्परेचर पे। तो एक इक्विवेलेंट है। अरे मैं SN2 कर दूंगा यार, 1 डिग्री है, मैं काय को इसको हटाऊंगा? अरे सर फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है इसलिए नहीं हटेगा। ये कोड़ी बकवास है। ArSN2 में तो ये बच्चों को, अगर बच्चों ने पढ़ा है तो ये पता होगा कि F का रिएक्टिविटी ClBrI से ज्यादा होती है ArSN2 के लिए, है ना? अब क्यों होती है ये सब पढ़े बच्चे, मैंने मतलब पक्का तुम्हें पढ़ाया गया होगा, है ना? ArSN2 भी यही 2-3 पॉइंट होता है। इतना लल्लू टॉपिक है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगी? SN2 होगी, ArSN2 नहीं होगी अगर एक इक्विवेलेंट लेंगे। हाँ, तुम एक्सेस लिख दो या हीट कर दो तो ArSN2 भी होगी। मैं कह रहा हूँ दोनों होगी, लेकिन पहले SN2 होगी। और जिन्होंने तो यही पूछा ना पहले क्या होगी, तो आंसर क्या होगा? सेकंड। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में, फ्लो में, तो पता है ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो शीट का ही है बेटा, तुम्हारी शीट में है ये क्वेश्चन, है ना? और बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं इसीलिए लाया कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ गलतियाँ होती हैं। मैं बहुत मतलब मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं कहाँ गलती करता हूँ या बच्चे कहाँ गलती करते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन लाया गया है। तुम्हें खुश करने के लिए ही लाया गया है कि तुम आंसर दे दो, तुम खुश हो जाओ, हाँ सारे सही हो रहे हैं। और परेशान भी मत हो, डिप्रेस नहीं होना है कि हमसे नहीं हो रहा है। बेटा ये अच्छे क्वेश्चन ही है, क्योंकि इनसे कंसेप्ट अच्छे से सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें एक साथ। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये JEE मेन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज़ सिखाने की होती है, इसलिए मैं लाया हूँ। चलो भाई बताएं, सब मुझे बताया गया कि JEE मेन के सारे क्वेश्चन बच्चे खत्म कर चुके हैं, पूरा एकदम तबाह मतलब मचा चुके हैं, एकदम 2-3 बार कर चुके हैं। बताएं, मतलब सर वो 5 बार करा दिया हमने। बोलो। बच्चों ने बोला था कि बच्चे बोल रहे हैं कि 5 कर चुके हैं, 4-5 बार JEE मेन वाले सवाल। करें, मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ये क्वेश्चन ईजी है। बट सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है, ये साला ये इथाइलिन ऑक्साइड और ये 1-मिथाइल ये है क्या? ये जो बच्चा क्रैक कर लिया वो क्वेश्चन आगे इतना टफ नहीं है। चलें बताएं, 19 का आंसर लिखें, 19 पॉइंट समथिंग ऐसे लिखेंगे, मतलब आंसर है ना।
कोई बच्चा चैट में ऐसे आंसर मत लिखना। जल्दी करें, टाइम नहीं है यार। हाँ बताएंगे अभी आंसर क्या है, पहले तुम अपने रजिस्टर तो कर लो, और बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने आंसर रजिस्टर कर लो। इजी क्वेश्चन है ये, अगर तुम वो पहला बना सकते हो। सब लोग आंसर अपने रजिस्टर करें। कुछ बच्चों को 1 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो डिस्कस करेंगे यार। देखो इथाइलिन क्या होता है ना, क्लियर है। अब इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब इथाइलिन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना, सिल्वर वगैरह कैटलिस्ट लेके, तो इपॉक्साइड बनता है। तो इथाइलिन ऑक्साइड ये है, क्लियर है। अच्छा 1 मिथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइलिन, 1 मिथाइल इथाइलिन का ये बन जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलो भाई, समझ में आया? तो ये तो है हमारा स्ट्रक्चर। अब इसका रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हैं। अरे न्यूक्लियोफाइल है, H+ है, बोलो क्या होगा? O पॉजिटिव H बन जाएगा, ठीक है। NCC बन गई। NCC हमेशा वहां से खुलेगी जहां पे डेल्टा प्लस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। कहा सर वो बेसिक मीडियम में तो लेस इनर्ट पे होता, अबे वो NCC नहीं थी, वहां पे तो बस इपॉक्साइड रहता था। जब इसी का रिएक्शन में CH3 MgBr के साथ करा दूं, अब ये बोलेगा भाई मैं अटैक कर रहा हूं, लीविंग ग्रुप निकल रहा है, मैं SN2 कर रहा हूं। SN2 के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि हिंड्रेंस कम हो, हिंड्रेंस कम इधर है, तो मैं अटैक करूंगा झटैक, और ये लिविंग ग्रुप की तरफ निकल जाएगा। क्लियर है। तो अगर HBr के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा? डेल्टा प्लस यहाँ ज्यादा है, स्टेबल है, मतलब डेल्टा प्लस यहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, और इधर Br लग जाएगा। क्लियर है, बोलो। अब HBr एक्सेस में था, तो एल्कोहल्स का भी हमने पढ़ा है कि प्रोटोनेशन OH2+ बन के वो निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, बोलो भाई, ये Br और ये Br। क्लियर है क्या मेरी बात? बोलो। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? CH3Br, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 MgBr के साथ, या OH- के साथ भी सेम टाइप की रिएक्शन होती, तो यहाँ पे क्या होगा, और ऑब्वियसली एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो फिर क्या बनेगा, बोलो, ये OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? समझ में आया? क्लियर है। तो ये मतलब क्वेश्चन है। अब इसके बाद Br मतलब HBr वगैरह ले लोगे तो आगे और रिएक्शन लेगा, OH हट जाएगा Br। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था यार, ये भी नहीं बताओ क्यों नहीं हो रहा है। देखें ना अपने आप को कि क्या दिक्कत आ रही है, हमने क्यों थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ रखी है। तो देखें, रिवाइज करें, इन क्वेश्चन के थ्रू यही सीखना है, और जो जो नहीं पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है यार। इट्स सिंपल। 7 दिन है यार, इसीलिए तो ये सेशंस लिए जाते हैं कि 7 दिन में और अच्छा करो, और तुम सब कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्योंकि आंसर जब बच्चे बता रहे हैं दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो जा रहे हैं, वो हल्का सा ट्रैप में फंस जा रहे हैं, है ना। तो उसके लिए मैं सारे ट्रैप खत्म कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। क्लियर है। आगे बढ़े, बोलो। ये क्वेश्चन करो, ये प्रोडक्ट होगा, है ना। ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है, प्लीज कॉपी पेस्ट। कुछ क्वेश्चन में जेईई मेन के इसलिए लाया क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी आई हैं जेईई मेन में, जो सिखानी है तो मैं ले आता हूँ, ठीक है। बट अब ज़्यादा नहीं है इसमें। एक्चुअली क्या है कि SN1 SN2 E1 E2 में इन सब में क्वेश्चन अच्छे आए हैं जेईई मेन में कुछ, तो इसीलिए मैं इसके चलो भाई बताओ आंसर क्या रहा है इसका। बस 20 सेकंड और दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब इतना स्पीड होनी चाहिए कि हवा में दिख जाए चीज़ें, है ना। क्लियर है। कई बच्चों को सही आ रहा है। देखो देखो ध्यान से, HBr लिया है ना, तो HBr में कैटायन 2 बनेंगे, यहां भी बन सकता है या यहां भी बन सकता है। अब तुम्हें पता है कि अगर यहां पे होगा तो Cl ज्यादा पास है, O दूर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस पे सबसे पहले डिपेंड करता है, फिर नंबर, फिर पावर, DNP रूल जिसको बोलते हैं, है ना। पहले डिस्टेंस देखो, फिर नंबर देखो, फिर पावर देखो, है ना। तो पहले पावर तो गई भाड़ में, मैं मानता हूं पावर इसकी ज्यादा है, लेकिन इसका डिस्टेंस पास है, तो डिस्टेंस पास है तो ये इससे दूर जाना चाहेगा। कार्बोकेटाइन यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, और कार्बोकेटाइन जिधर स्टेबल होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है, इसी फॉर्मेट में बना देते हैं। बोलो भाई क्या होगा,
तो ये बल्कीनेस को नहीं एट्रीब्यूट करते हैं। नहीं बेटा, बल्कीनेस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में काहे की हिंड्रेंस कब बोलते हैं हम कि इलेक्ट्रोफिल, डिपेंड करता है ना कि कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म है। देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड O है, ये Cl है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा Br, क्लियर है। अब एल्कोहलिक KOH है, ऑब्वियसली हीट लिख देना चाहिए, बट स्ट्रॉन्ग बेस है 2 डिग्री है तो एलिमिनेशन ही फेवर करेगा, क्लियर है क्या। तो बताओ भाई, एल्कोहलिक KOH हीट होगा, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl से, तो पहले वो निकलेगा तो यहाँ पे भी एल्कीन बन सकता है, यहाँ भी। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर ट्रैप में तुम्हें फंसाएगा, वो ऐसा मान लो मिथाइल लगा देगा, तुम बोलोगे यहाँ एल्कीन बनेगी, नहीं, यहाँ जब एल्कीन बनेगी इस वाले कार्बन पे तो वो कॉन्जुगेटेड होगी, है ना, तो वहां पे फेवरेबल होगा, ठीक है। और इसकी एल्कीन कहाँ बनेगी, अब देखो पहले स्टेप वाइज पढ़ेंगे, बताओ, डबल बॉन्ड होगी, ये बनेगी, है ना, Cl है, क्लियर है। अब देखो, अब 2 टाइप के एल्कीन पॉसिबल है कि एक H ये निकल जाए और एक H ये निकल जाए। तो तुमने जब कीटो इनॉल पढ़ा होगा तो तुम्हें पढ़ा होगा कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जब किसी मॉलिक्यूल में होती है तो उसका मतलब जो होता है वो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। तो ये वाला, जब ये तुम बोलोगे सर यहाँ पे कॉन्जुगेशन आएगा डबल बॉन्ड का, अबे ये डबल बॉन्ड ज्यादा कॉन्जुगेशन में है, क्लियर है, तो एक्चुअली ये बनना चाहिए, क्लियर है क्या मेरी बात, बोलो, ये प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि ये जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ, अपने इनॉल के साथ, है ना। तो इनॉल और इसका इनॉल क्या है, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक इनॉल जनरली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो लगभग 100% ये बनेगा, तो आंसर हो जाएगा फिनॉल, क्लियर है क्या मेरी बात, जल्दी से बताओ, समझ में आया ये क्वेश्चन। ये इनोलाइजेशन पे था, लेकिन अच्छा सवाल था ना, 2-3 कंसेप्ट लग गए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, और फिर अच्छा बहुत सारे लोग इसका आंसर ये वाला बनाते हैं, मतलब एट दी एंड तो इसका देखो, इसमें भी तुमने पढ़ा होगा पैराटॉटोमेरिज्म हो जाती है और इसमें भी फिनॉल ही बनता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे यही ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्यों, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ना, और इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है। तो जब हम मतलब इसकी रेजोनेंस एनर्जी वगैरह में भी तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ये अभी समझ लो, क्लियर है क्या मेरी बात। चलो एक क्वेश्चन इसका बहुत पॉपुलर बुक में भी एक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्वेश्चन है, सब बच्चे वो कर लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि देखो ध्यान से, क्लियर है क्या। तो उस बुक में ऐसे पूछा गया है कि ये मतलब कंपाउंड्स हैं, है ना, तो इनका जब अल्कोहलिक KOH हीट के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ऐसे बोलेगा प्रोडक्ट P Q सेम है, R अलग है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें वो पूछेंगे, है ना, क्लियर है क्या, बताएंगे बच्चे। मैं बस इतना बता दे रहा हूं कि आंसर क्या होगा, बाकी बच्चे खुद से सोचेंगे, है ना। तो इसका आंसर होगा P = Q = R = फिनॉल, ठीक है। अब क्यों होगा ये सब बच्चे अपना समझेंगे, क्लियर है। एक आध तो बच्चे करके देख सकते हैं, Cl है यहाँ पे निकल जाएगा, हाँ पैराटॉटोमेरिज्म से इसमें ही फिनॉल बनेगा, Cl है यहाँ पे निकलेगा, ज्यादा फेवरेबल है, एक्सटेंडेड, फिर इसमें भी ये वाला H इनलाइजेशन में जाके फिनॉल, इसमें भी ये वाला H फिर जाएगा, यहाँ एल्कीन बनेगा और फिर फिनॉल, क्लियर है क्या। मैंने हिंट में समझा दिया, जिसको समझ में आया ठीक है, बाकी घर पे अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। आंसर इसका भी लिख दिया है मैंने, आंसर ये है इसका, क्लियर है। आगे बढ़े जल्दी से, ये क्वेश्चन कर लो, जे एडवांस का 2018 क्वेश्चन है, पूरा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का नाटक जितना भी है सब खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। मुझे जो समझाना है, और अभी घायल नहीं होना यार, जे एडवांस ऑप्शन से स्टार्ट करो, है ना, कंसेप्ट तो लगा लेना बाद में, पहले आंसर निकालने के लिए जो तुम इजीली पकड़ पा रहे हो उसको ट्रैप करो और ऑप्शंस देखो ध्यान से। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑप्शन दिख रहा है क्या, नीचे वाले जो नीचे ऑप्शन है वो थोड़ा नीचे है, दिख रहा है ना। यस सर। अच्छा डी वाला दिख रहा है ना, बस डी वाला, चलो बढ़िया है, क्योंकि ABCD 4 डी वाला थोड़ा नीचे आ गया। ये करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, IT क्वेश्चन इसलिए मैं लाया हूँ क्योंकि यार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी 3-4 साल पहले आया था, ये 18 में आया था, और ये सिंगल ऑप्शन मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, स्कोरिंग माना जाता है IT में ये सेक्शन, है ना। और तो JEE मेंस के लिए तो बहुत ऐसे क्वेश्चन JEE मेन में बहुत आए हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन JEE मेन में आया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। बट इसमें क्या 4 कंसेप्ट एक साथ लग जाएंगे तो वो हम सीख जाएंगे अच्छे से, है ना। इसमें ईथर की रिएक्शन भी हो जाएगी, HI HBr वाली, जो कि मैंने बोला था बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार सब लोग ऑप्शंस के थ्रू भी दिमाग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर लिखें ABCD।
सब लोग अपना अपना आंसर रजिस्टर करें। ऑनलाइन वाले बच्चों 21 का बताओ, 21 इक्वल टू, आंसर बताएं। ले लें, 30 सेकंड और ले लें, 30 सेकंड और ले लें, बताएं आंसर। चलो बताओ आंसर, मैं डिस्कस स्टार्ट कर दूंगा 30 सेकंड में। ऑप्शंस के थ्रू देखो, आईआईटी है तो इतना गधा नहीं है कि ऑप्शन बिल्कुल ही हलवा बना दिया होगा। एक दो ऑप्शन से तो कर लोगे अगर आती हैं चीज़ें तो, है ना। दो ऑप्शन में होगा बट वो करोगे तो हो जाएगा। चलो बताओ क्या आ रहा है बच्चों का 20। देखो ये है आईआईटी, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। देखो ये होता है जे एडवांस। हाँ बेटा बी बोल रहे हो तुम, बी फॉर बॉम्बे। सर डी। अच्छा दिल्ली वाला चाहिए, ठीक है जैसी इच्छा, मैं तो नहीं दिला पाऊंगा, ठीक है पढ़ोगे तो दिला दूंगा। चलो आगे बढ़े। O माइनस Na+ है ना, Br। अरे बोलो टर्शरी आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और 3 डिग्री है। अबे E2 चला गया, ये मेजर क्या होगा? क्वेश्चन में तो लिखा है ना मेजर बताना है, तो मेजर होगा E2। क्लियर है, बोलो बचवा, है ना। यहाँ पे मेजर क्या होगा? OMe HBr है। हमें पता है जब भी HX के साथ रिएक्शन होता है और अगर केटायन जो बन रहा है वो स्टेबल बन जाता है टर्शरी या उसके आसपास जैसा, जैसे बेंजाइल या टर्शरी, तो वहां पे SN1 होती है। तो ये क्या होगा? SN1 को फेवर करेगा। यहाँ क्या होगा अभी देखेंगे, पहले मैकेनिज्म लिख लेते हैं। Br है, ONaOMe है, O माइनस है ना, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, टर्शरी है, क्या होगा बोलो? O माइनस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, प्राइमरी है। और लल्लू इतना बड़ा प्राइमरी है कि इसके पास तो अल्फा पे H भी नहीं है जो एलिमिनेशन कर पाए, तो इसमें तो 100% E2 होगा। क्लियर है, कोई SN2 की पॉसिबिलिटी खत्म कर दी है ना तुमने। ETBr होता तो फिर भी हम बोलते उसमें भी, लेकिन मेजर पता होगा, विलियमसन इधर में भी पढ़ा है, मेजर 1 डिग्री में SN2 ही होता है, तो यहाँ पे SN2 होगा। क्लियर है, ये वही इसी सब्स्टिट्यूशन में से एलिमिनेशन पे है ये क्वेश्चन। चलो बताओ भाई, OMe NaBr प्रोडक्ट क्या होगा बोलो? अब सीधे ऑप्शन मैच कराता हूं, फोर्थ बनेगा, P का क्या होगा? फोर्थ होगा। और क्या होगा? एल्कीन भी तो बनी होगी, एल्कीन तो बन गई, O माइनस है और वो HBr निकला होगा, तो H को एब्जॉर्ब करके अल्कोहल भी बन गया होगा, तो 1,4 होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? तो 1,4 B और C में है। कई बच्चे A और D में मार्क कर रहे थे, बताओ कई बच्चे गड़बड़ कर रहे थे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? क्यू बताओ भाई, क्यू की मैकेनिज्म HBr वाली, OMe HBr, H+ क्या होगा? लोन पेयर पे जाएगा, O पॉजिटिव, Me बन जाएगा H। अब केटायन टर्शरी है, स्टेबल है, तो बोलो भाई Br माइनस क्या होगा? वो वेट करेगा, बोलेगा बहुत स्टेबल केटायन बन रहे हो, है ना, तो मैं निकाल देता हूं। ये क्या होगा? टर्शरी केटायन बन जाएगा। और एक तुम्हारा इधर क्या निकलेगा? मिथेनॉल निकलेगा, है ना। और टर्शरी केटायन पे Br माइनस अटैक करेगा, क्या बन जाएगा बोलो? Br बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो टर्शरी ब्यूटाइल वाला बनेगा, Q में 2 बनेगा, और बोलो भाई Q में 2 बनेगा और 1 भी बनेगा? नहीं, मिथेनॉल बन रहा है ना यार। क्लियर है, मिथेनॉल बन रहा है तो 1 थोड़ी होगा, तो Q में ओनली 2 होगा, तो ऐसा तो B ऑप्शन में ही है ना। लेकिन फिर भी एक बार CD भी कंसेप्ट सीख रहे हैं हम तो। R का बताओ भाई, E2, तो E2 में क्या बनेगा? R में तो 4 होगा। क्लियर है, बोलो S में क्या होगा? OMe, बोलो इसमें MEOH भी बनेगा, MEOH, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया तो वो हम नहीं बना रहे, क्योंकि ये जो H निकलेगा, E2 में HBr निकलेगा, तो वो H क्या है? MEOH। जैसे इसमें हमने इथेनॉल ये बनाया था ना। क्लियर है मेरी बात? ये वाला 4 और 1 बनाया था, 1 वाला, तो एल्कीन भी बनेगा और अल्कोहल तो बनेगा। क्लियर है। और फिफ्थ वाले में इसमें O माइनस MEBr क्या होगा? SN2, तो OMe बनेगा, OMe थर्ड ऑप्शन में है, तो S का 3 होगा। क्लियर है क्या? बैटरी लो हो गई इसकी लग रहा है। बोलो ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है? बोलो समझ आया? बोलो भाई, हाँ आवाज आ रही है? yes. अच्छा समझ आया तुम लोग को? बोलो ये है आईआईटी। और ये जेईई मेन में भी ऐसे कोई, मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं लाया हूँ कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर वगैरह, मुझे सिखाना था पूरा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, SN1 SN2 E1 E2 एक क्वेश्चन में खत्म हो गया पूरा टॉपिक। क्लियर है क्या? ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2018 का, तुम समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे बोल दो यार, कितना आसान था ये तो, है ना? यस सर।
हाँ कर लोगे ना अब? चलो टाइम आई थिंक हो गया है ना? 5 कितना हो गया? 31 हो गया है ना? तो इसके बाद थोड़े क्वेश्चन है, देखो मैं फिर से वही बात बोल दे रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद खत्म हो गया ये ORM4 तक, इसके बाद रिडक्शन ऑक्सीडेशन है और एरोमेटिक। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि टफ यही सब चीज़ें ज़्यादा होती है मुझे लगता है ना, ORM वाली बात। एरोमेटिक बहुत ईजी है तो उसका मैं 1 या 2 क्वेश्चन बस लिया था। क्लियर है? तो मेरा फिर से बच्चों से यही सवाल रहेगा कि बच्चे बता दें कि मंडे को क्या करना है। मंडे को कोई क्लास लगानी है, मंडे को अगर क्लास लगेगी तो मैं क्या करूँगा मैं बता देता हूँ, है ना? पहले आधे घंटे में जितने क्वेश्चन बचे हैं वो आधे घंटे में निपट जाएंगे, है ना? वो डिस्कस करूँगा और अगले 1.5 घंटे में मैं होपफुली मैं होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा बड़े बड़े 2 क्वेश्चन। एक होगा एलिफैटिक का जिसमें 30 से 40 रिएजेंट होंगे और एक होगा एरोमेटिक का जिसमें 30 से 40 रिएजेंट होंगे एक क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन से पूरा, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एनसीईआरटी बेस्ड ना हो, एक भी रिएजेंट, है ना? और पूरा उसका हमारा रिवीजन हो जाएगा, है ना? और ये होगी 4 से 6 साढ़े 6 तक, मतलब 1.5-2 घंटे की। तो अगर बच्चे इंटरेस्टेड है तब तो मैं इतना एफर्ट बनाऊं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैंने बनाए तो हुए हैं लेकिन मैं हर साल नया नया मॉडिफाई करता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मैं उसको नए बनाना पड़ेगा, मुझे टाइम लगेगा एलिफैटिक का और एरोमेटिक का क्वेश्चन बनाने में, तभी मैं ये क्लास कंडक्ट कराऊँ। बोलो भाई, इंटरेस्टेड है बच्चे कि वो जगराता करने का इंटरेस्ट है तो वो करें, बहुत अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है ना? तो इतनी मैं एफर्ट्स डालूँ अगर उसका वैल्यू है तो, ठीक है? बोलो भाई, करना है कि नहीं करना है? बताएं, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे ही बता दें, करना है कि नहीं करना है? और अगर होगी तो मंडे को ही होगी एग्जैक्ट इन्फो जो है, और क्वेश्चन का भी जो शीट है जो मैं अपने उस पर बना के PDF बच्चों को भेज दूंगा, जो रोड मैप वाली है, वो क्वेश्चन करके आएंगे बच्चे, तभी मंडे को कुछ समझ में आएगा, है ना? अपन टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और ये भी जो 10 क्वेश्चन बचे हैं वो मंडे तक करके आएंगे, ठीक है? मंडे को 4 बजे अपन मिलेंगे, ठीक है? और बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो करें, बाकी तो मस्त इंजॉय करें, ठीक है? उसमें अपन ये जो बचे हुए हैं वो करेंगे, और उसमें हम पूरी ऑर्गेनिक का रिवीजन 2 क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। एक क्वेश्चन एलिफैटिक में कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे, दूसरे में एरोमेटिक में ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है? और पूरी ऑर्गेनिक अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, मतलब 1.5-2 घंटे के अंदर अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। और वो हर छोटे, मुझे पता है कि एनसीईआरटी में कौन से रिएजेंट में बच्चे फंसते हैं, तो उन्हीं पे रिएजेंट्स को मैं ज़्यादा डालूंगा, और एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं डालूंगा मैं, है ना? ये मैं इतना पता है मुझे। क्लियर है?